वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय त्यागी सर। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है वो 8 तरीके की होती है, 8 टाइप्स की होती है। वो देखते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, सेकंड इज इश्यूड कैपिटल, थर्ड इज अनइश्यूड कैपिटल, फोर्थ इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिफ्थ इज कॉल्ड अप कैपिटल, सिक्स्थ इज अनकॉल्ड अप कैपिटल, सेवन इज पेड अप कैपिटल, एट इज रिजर्व कैपिटल। अब बात करते हैं वन बाय वन डिस्कस करने के लिए। ठीक है, देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। नंबर वन, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। ठीक है, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है और ये मैक्सिमम अमाउंट होती है कैपिटल की जिसको एक कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ए कैपिटल विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। ये वो कैपिटल होती है जो किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रेज्ड बाय ए कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर। और ये कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको एक कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है शेयर्स इशू करके। ऑथोराइज कैपिटल इज सेपरेट फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है वो हर एक क्लास के शेयर्स के लिए अलग अलग होती है कि इक्विटी शेयर से आप कितना मैक्सिमम कैपिटल मार्केट से रेज कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से कितना मैक्सिमम कैपिटल आप मार्केट से रेज कर सकते हो, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 8 रुपए वाले, तो कंपनी इक्विटी शेयर से कितने मैक्सिमम अमाउंट रेज कर सकती है, 8 लाख रुपए। 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है एट द ₹10 ईच वाले, और 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से मैक्सिमम कैपिटल मार्केट से रेज कर सकती है कंपनी। तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल क्या है, 30 लाख है। तो ये क्या है, ये एक हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स का मैक्सिमम लिमिट कितना है, ऑथराइज कैपिटल कितना है, 8 लाख, और प्रेफरेंस शेयर्स का कितना है, 5 लाख। तो इस तरह से कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है कि एक कंपनी इक्विटी शेयर से कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर से कितना कर सकती है। आगे आइए देखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज इशूड बाय ए कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब ये कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको कंपनी जनता को खरीदने के लिए इनवाइट करती है। मान लीजिए किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, मतलब कि उसकी है 30 लाख रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन कंपनी मार्केट में केवल 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू करती है। ठीक है, किस लिए, कि जनता इनको परचेज कर ले। तो ये जो 2 लाख इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इश्यूड कैपिटल है। ठीक है, क्या है, ये हमारी इश्यूड कैपिटल है। इश्यूड कैपिटल में किस किस को शामिल किया जाता है, देखिए शेयर्स इश्यूड फॉर कंसीडरेशन, कैश कंसीडरेशन। अगर शेयर्स आपने कैश कलेक्ट करने के लिए इशू किए गए हैं तो इसको भी इश्यूड कैपिटल में शामिल किया जाता है। सेकंड इज शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा आपने शेयर्स इशू किए हैं किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए, बिल्डिंग को खरीदने के लिए। तो इस तरह से जो शेयर्स आपने इशू किए हैं उन शेयर्स को भी इश्यूड कैपिटल में शामिल किया जाता है। थर्ड इज शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए कुछ लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करना होता है, तो जो ये सिग्नेचरीज जो होते हैं इनके द्वारा जो भी शेयर्स खरीदे गए हैं या इनको जो भी शेयर्स इश्यू किए गए हैं उनको भी इश्यूड कैपिटल में शामिल किया जाता है। फोर्थ इज शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर एज ए क्वालिफाइंग शेयर। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो शेयर्स हैं कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं एज ए क्वालिफाइंग शेयर्स, किसके लिए, डायरेक्टर के लिए, इनको भी इश्यूड कैपिटल में शामिल किया जाता है। तो इश्यूड कैपिटल में कौन कौन से शेयर्स को शामिल किया जाता है, जो कैश के लिए इशू किए गए हैं या अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए इशू किए गए हैं या
सिग्नेचरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए इशू किए गए हैं या क्वालिफाइंग शेयर्स के तौर पे इशू किए गए, इन सभी शेयर्स को जो इस तरह से इशू हुए हैं उनको इश्यूड कैपिटल में शामिल किया जाता है। देखिए अब बात करते हैं थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको जनता खरीदने के लिए क्या करती है, एग्री करती है, जिसको जनता खरीदना चाहती है। मान लीजिए कोई कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू करना चाहती है, लेकिन जनता ने केवल 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है खरीदने के लिए। इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि जनता 2 लाख शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक है। तो क्या लिखा है इसके अंदर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच द कंपनी हैज इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वो कैपिटल है, ठीक है, ये वो कैपिटल है जिसको कंपनी कैश कंसिडरेशन के लिए या अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए इशू करती है और जो जनता के द्वारा अप्लाई की गई है खरीदने के लिए। एग्जाम्पल जैसे ए कंपनी हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द ₹20 ईच। किसी कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल 3 लाख है, तो 20 रुपए वाले इक्विटी शेयर, सॉरी 3 लाख इक्विटी शेयर्स है 20 रुपए वाले, तो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी हुई 60 लाख। लेकिन इसमें से कंपनी केवल 90,000 शेयर्स जो है इशू करना चाहती है। कैसे, 30,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एंड सब्सक्राइब बाय पब्लिक। ये 30,000 जो शेयर्स है, ठीक है, 90 मतलब कि इसमें 3 लाख इक्विटी शेयर्स में से 90,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो 30,000 तो शेयर्स हैं जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिए गए हैं। 20,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और 20,000 शेयर्स इस तरह से इशू किए गए हैं जो अदर देन कैश कंसिडरेशन है। ठीक है, मान लीजिए किसी से हमने कोई मशीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया या बिल्डिंग खरीद ली, तो इस तरह के लोगों को जो इशू किए गए हैं शेयर, वो भी 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब बाय सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और 30,000 शेयर्स सिग्नेचरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ले लिए गए हैं, एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर एज ए क्वालिफाइंग शेयर, और 10,000 इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स के द्वारा ले लिए गए हैं। तो कुल मिला के 30,000 शेयर्स जनता के द्वारा खरीद लिए गए, 20,000 शेयर्स वेंडर्स के द्वारा ले लिए गए जिनसे हमने कोई एसेट्स खरीदी थी, 30,000 शेयर्स उन लोगों के द्वारा ले लिए गए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरीज थे, 10,000 क्वालिफाइंग शेयर्स डायरेक्टर्स के द्वारा ले लिए गए। तो कुल मिला के ये जो 90,000 शेयर्स दिए गए हैं और जो ले लिए गए हैं, इसी को बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये कैपिटल एक्वायर्ड कर ली गई है। आगे बात करते हैं, देखिए जैसे इश्यूड कैपिटल कितनी है, 90,000 इक्विटी शेयर एट द ₹20 ईच, तो 18 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, 90,000 इक्विटी शेयर एट द ₹20 ईच, मतलब कि 90,000 शेयर 3 लाख में से ले लिए गए हैं पब्लिक के द्वारा, सिग्नेचरीज के द्वारा, क्वालिफाइंग शेयर्स के तौर पर ले लिए गए हैं। अब अनइश्यूड कैपिटल क्या होती है, अब 3 लाख में से 90,000 शेयर्स तो इशू कर दिए गए और 90 के 90,000 शेयर्स ले भी लिए गए, ठीक है, तो उसमें से बचे कितने, 2,10,000, जो ये वो शेयर्स हैं जो हमने इश्यू नहीं किए हैं, इन्हीं को बोलते हैं अनइश्यूड कैपिटल। तो अनइश्यूड कैपिटल कितनी होगी, 42 लाख। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है दो तरीके की होती है, पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सेकंड इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो पहला हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, तो टोटल कैपिटल कितनी बनी, 10 लाख, और वो सारे के सारे जनता ने ले लिए, 1 लाख के 1 लाख और 10 रुपए अपने पे भी कर दिए, मतलब कि जनता ने 10 लाख रुपए कंपनी को दे दिए, ठीक है, 10 में ही इशू किए थे, 10 के हिसाब से जनता ने पैसा पे कर दिया। तो ये कहलाते हैं इस तरह के शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जितने के इशू किए उसी सेम प्राइस पे अमाउंट हमको रिसीव हो गई। कैसे, क्या लिखा है, व्हेन ए कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू
एंड हैज आल्सो रिसीव्ड इट। मान लीजिए नॉमिनल और फेस वैल्यू मतलब जो शेयर्स का प्राइस है, ठीक है, जिस रेट पर कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए थे उसी रेट पर जनता के द्वारा वो खरीद लिए गए हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। It is called subscribed and fully paid up capital. Example, suppose a company issued 1000 equity shares at the rupees 10 each and received it. 1000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए 10 रुपए वाले और कंपनी को 10,000 रुपए मिल भी गए। तो ये क्या है, ये किस तरह की कैपिटल है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जितना मांगा गया उतना मिल गया। बात आगे करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। दिस टाइप ऑफ कैपिटल क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इस तरह की जो कैपिटल होती है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला क्या है, ए, द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड इट। मान लीजिए कंपनी ने 1,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू किए, लेकिन जनता ने उन्हें केवल 8 रुपए के हिसाब से पे किया, 2 रुपए नहीं दिए पर शेयर के हिसाब से। तो इस तरह के शेयर्स को बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इसका एग्जांपल देखिए, एक कंपनी इशूड 15,000 इक्विटी शेयर 10 एट द रुपीज 10 ईच एंड कॉल्ड 10 रुपीज ऑन ई शेयर। ठीक है, कंपनी है एक जो 15,000 इक्विटी शेयर इशू करती है 10 रुपए वाले और 10 ही रुपए मांगती है कि 10 ही रुपए हमको चाहिए, 10 रुपए के हिसाब से आप हमें पेमेंट कर दे। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बट कंपनी नॉट रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए रिसीव नहीं कर पाती, वो नहीं देते। तो इन्हीं को बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, आगे तो बात करते हैं वी व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब कि कंपनी जब शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है, जो उसका प्राइस होता है, उसको पूरा नहीं मांगती, उसमें से कुछ पोर्शन मांग लेती है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसको भी यही बोला जाता है। एग्जाम्पल, ए कंपनी इशूड 15,000 इक्विटी शेयर एट द रुपीज 10 ईच एंड कॉल्ड अप 8 रुपीज पर शेयर। तो ये भी क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के क्या हुआ, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मान लीजिए कंपनी ने कोई शेयर 10 रुपए में इशू किया, लेकिन जनता ने 8 रुपए पे किए, तो ये कैसी कैपिटल कहलाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए उस पे मांगी जनता से, 8 रुपए में इशू कर दिया, तो ये भी कैसी कहलाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बात करते हैं अब फोर्थ, कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज द अमाउंट ऑफ ईच शेयर विच इज कॉल्ड बाय ए कंपनी ऑन ईच शेयर। मतलब कि ये वो अमाउंट होती है जो किसी कंपनी के द्वारा हर एक शेयर पर मांगी जाती है जनता से। एग्जाम्पल, ए कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर एट द रुपीज 100 ईच एंड कॉल्ड अप 70 रुपीज पर शेयर। एक कंपनी है 100 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करती है, लेकिन 70 रुपए ही मांगती है। ठीक है, कि कहती है कि हमें 70 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पे कर दीजिएगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, 20,000 इंटू 70, 14 लाख रुपीज। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या है, uncalled up capital is the part of subscribed capital which is not called up in future as per the need of the company। मतलब कि वो वैल्यू जो कंपनी ने, ठीक है, अभी नहीं मांगी, ठीक है, शेयर के प्राइस का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी नहीं मांगा, ठीक है, फ्यूचर में जब कंपनी को नीड होगी तब मांग लेगी, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। एग्जाम्पल देखिए, ए कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर एट द रुपीज 100 ईच एंड कॉल्ड अप 70 रुपीज पर शेयर। 100 पे इशू करती है, 70 मांगती है, तो इसमें से क्या है, अनकॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, 20,000 इक्विटी शेयर इंटू 30, 6 लाख। ठीक है, जो 30 है ये क्या है, अनकॉल्ड अप वैल्यू है, जिसको अभी जो है कंपनी ने नहीं मांगा। ठीक है, तो 30 इज द अनकॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, और अमाउंट में 6 लाख, 6 आता है। अब पेड अप कैपिटल, ये वो पार्ट होता है जो जनता के द्वारा पे किया जाता है, ये वो अमाउंट होती है जो जनता के द्वारा पे की जाती है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी है 10 रुपए का शेयर इशू किया, लेकिन जनता ने कितना पे किया, 8 रुपए।
पर शेयर के हिसाब से। तो ये 8 रुपए जो है ये क्या है, पेड अप कैपिटल है कि जनता ने इतना पे किया है। देखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ये वो अमाउंट होती है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से रिसीव करती है। एग्जाम्पल, ए कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर एट द ₹100 ईच एंड कॉल्ड अप 70 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 100 रुपए का जो शेयर्स है 70 रुपए में इशू किया गया है। ठीक है, 70 रुपए मांगती है तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ, जनता ने 70 ही पे कर दिया, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 14 लाख। तो टोटल जो है कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, 14 लाख, क्योंकि कंपनी ने 70 मांगा था, 70 ही उसको मिल गया। तो ये वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पे की जाती है। अब होती है रिजर्व कैपिटल। Reserve capital is a part of the subscribed capital remaining uncalled that a company resolved by a resolution not to call except in the event of winding up of the company। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी के द्वारा अभी नहीं मांगा गया है। इसको कंपनी कब मांगती है, फ्यूचर में मांग लेती है। कब मांग लेती है, फ्यूचर में। मान लीजिए कोई 100 रुपए वाला शेयर जनता ने इशू कर दिया, लेकिन अभी 70 मांगा है, 30 नहीं मांगा है, 30 बाद में मांग लेंगे जब कंपनी का बाइंडिंग अप होगा। उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब सॉरी रिजर्व कैपिटल। तो कह रहा है कि वेयर ए कंपनी हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन फॉर रिजर्व कैपिटल दीज शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, 100 रुपए का शेयर था, 70 में इशू किया, 30 नहीं मांगा। ठीक है, तो ये 30 क्या रिजर्व कैपिटल हो गया, बाद में मांग लेंगे जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। तो इस तरह की जो कैपिटल होती है उसको कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नोट में क्या है, द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 65 प्रोवाइड्स दैट if an unlimited liability company having share capital converts itself to a limited liability company it must have reserve capital। कोई एक ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी थी, अपने आप को एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसको रिजर्व कैपिटल रखना मैंडेटरी है। ठीक है, ये आज की हमारी क्लास थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी हमारी वीडियो आपको लगी हो। थैंक यू, गुड नाइट।